कहानी लेखक की अपनी भावनाओं के द्वारा लिखी गई है। इस कहानी को सुनकर आप अपना मनोरंजन कर सकते हैं। इस कहानी में दर्शाए गए पात्र, उत्पादन और घटनाएं सभी काल्पनिक हैं। कहानी किसी भी व्यक्ति के भावनाओं, प्रथाओं और परंपराओं का अपमान नहीं करती है। एपिसोड 45, निया और ओम की लड़ाई। दोस्तों, अभी तक आपने पिछली स्टोरी में सुना कि आयुषी और सम थॉमस को लेकर वहां से निकल जाते हैं। आगे जाकर उन्हें पाशा और शंकर मिलते हैं, जिसके साथ ही वह आराम से थॉमस को लेकर वहां से गायब हो जाते हैं और इधर वह चारों लड़कियां अपना काम पूरा करके तुरंत वहां से निकल जाती हैं। उनके जाने के बाद ओम शिवाय मयंक और रेहान को पता चलता है कि थॉमस को किसी ने किडनैप कर लिया है। थॉमस क्लब में आया था, पर अब उसे किसी ने किडनैप कर लिया है। उसके पीछे रेहान के आदमी लगे हुए थे। अब ये चारों लड़के भी जल्दी से उन लड़कियों के पीछे निकल जाते हैं। अब आगे थॉमस को लेकर आयुषी, शंकर और उसकी टीम किया के बताए लोकेशन की ओर निकल जाती है। ये लोकेशन शहर से बाहर आउटसाइड पर एक कंस्ट्रक्शन एरिया था, जहां पर कुछ बिल्डिंग बन रही थी। यह बिल्डिंग है अभी 20 फ्लोर तक ही तैयार हुई थी और यह 5 से 6 बिल्डिंग एक ही साथ थोड़ी थोड़ी दूरी पर तैयार की जा रही थी। यहाँ अभी किसी कारण वजह से काम रोका गया था, तो यहाँ ये लोग थॉमस को आराम से कुछ दिनों तक रख सकते थे और किसी को पता भी ना चला। इस वजह से किया ने ये लोकेशन डिसाइड किया था। आयुषी और शंकर उसे और बढ़ जाते हैं और किया को अपनी लोकेशन भेज देते हैं। इधर यह चारों लड़कियां क्लब से निकल गई होती हैं और रास्ते में ही ये लोग रखकर अपने ड्रेस चेंज कर लेती है, जिससे आगे चलकर इन्हें किसी प्रकार की दिक्कत का सामना न करना पड़े। ये चारों लड़कियों आराम से सभी की नजरों में धूल झोंककर यहाँ से निकल जाती हैं। उधर रेहान, ओम शिवाय और मयंक ये सब अपने गांठ के साथ इन लोगों को ढूंढ रहे थे। लगभग 1 घंटे हो चुके थे, तभी आयुषी के पीछे कर रहे रेहान के कुछ लोगों ने रेहान को बताया कि वह लोग थॉमस को लेकर शहर के आउटसाइड कंस्ट्रक्शन एरिया में जा रहे हैं। जैसे ही यह बात रेहान को पता चलती है, वह तुरंत ही अपने आदमियों के बताए लोकेशन पर निकल जाते हैं। इधर किया भी वहां पहुंच चुकी थी। वह सब थॉमस को वहां ले जाकर सबसे ऊपर वाले फ्लोर में जाते हैं और एक कुर्सी में बांध देते हैं। धीरे धीरे करके अब वहां पर किया के भी सभी आदमी पहुंच रहे थे और कुछ अभी रास्ते में ही थे। जब किया वहां पहुंचती है तो वह देखी है कि थॉमस अभी बेहोश है। किया सबको चारों तरफ कड़ी नजर रखने को कहकर किया ऊपर की ओर बढ़ने लगती है। अभी ईशा और निया नीचे ही थे, क्योंकि वो वहां रुककर नहीं सिक्योरिटी का इंतजाम कर रहे थे। लिया और किया ये दोनों ऊपर जाने लगते हैं। तभी उन्हें दूर से काफी सारी गाड़ियां आई हुई दिखाई देती हैं। ये सब वह देखकर आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि यह गाड़ियां किनकी हो सकती है। क्या थॉमस को बचाने के लिए कोई यहाँ आ रहा है? पर उन्हें यहाँ का लोकेशन कैसे पता चला? बिल्डिंग पूरी ओपन थी, वहाँ कोई खिड़की और दरवाजा नहीं लगा हुआ था। सीढ़ियों पर खड़ी किया और लिया सामने का नजारा देख रही थी, जहाँ कम से कम 50 से भी ज्यादा गाड़ियां इस बिल्डिंग की ओर बढ़ी आ रही थी। किया झट से सबको ब्लूटूथ के जरिए अलर्ट करती है और कहती है कि सभी अपनी पोजीशन ले लो, हो सकता है थॉमस को बचाने के लिए कोई आ रहा है। कोई भी आदमी यहाँ से जिंदा नहीं जाना चाहिए। अब वहाँ चारों तरफ काफी तेजी से फायरिंग होने लगती है। उधर किया आयुषी और पासा को भी अलर्ट कर देती है। वो लोग भी ऊपर से अपनी अपनी पोजीशन संभाल लेते हैं। चारों तरफ भयानक फायरिंग होने लगती है। ऐसा लग रहा था मानो किसी युद्ध का आगाज कर दिया गया हो। गोलियों की आवाज इतनी ज्यादा थी कि कोई भी सुन तो दिल दहल जाए, पर सब अपनी अपनी पोजीशन लिए एक दूसरे पर गोलियां बरसाए जा रहे थे। लेकिन ये कितनी देर तक चलता? आखिर में इन सब के पास गोलियां खत्म हो चुकी थी। अब तक में रेहान के आधा से भी ज्यादा लोग घायल हो चुके थे। ये देखकर रेहान को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। वो अपने आदमियों का बहुत ज्यादा ख्याल रखता था, इस वजह से उनकी इस तरह की हालत देखकर उसे इस वक्त थॉमस के लोगों पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। रेहान को अभी यह नहीं पता था
कि वह जिससे लड़ रहा है वह लोग किया के लोग हैं। वह तो अब यही जान रहा था कि यह थॉमस के आदमी हैं, जिस वजह से वह लोग अंधाधुंध फायरिंग किए जा रहे थे और उनकी लोगों को निशाना बना रहे थे। अब जब सबके पास गोलियां खत्म हो गई थी तो वह आपस में एक दूसरे से भिड़ जाते हैं। वहीं कुछ लोग तेजी से ऊपर की ओर बढ़ने लगते हैं, पर रास्ते में उन्हें किया के गार्ड बुरी तरह से मार रहे थे। ये गार्ड काफी ज्यादा ट्रेड थे, क्योंकि किया ने उन्हें खुद ही ट्रेनिंग दी थी, इस वजह से वह रेहान के गार्ड पर भारी पड़ रहे थे। ये सब अभी आपस में एक दूसरे से लड़ रहे थे कि ओम और शिवाय ये भी ऊपर की ओर तेजी से जाने लगते हैं। रेहान भी कोशिश कर रहा था कि वह ऊपर जाए, क्योंकि उन लोगों को ये तो पता चल गया था कि थॉमस ऊपर ही है, क्योंकि ऊपर से काफी ज्यादा फायरिंग हो रही थी। लेकिन जैसे ही ओम और शिवाय ऊपर की ओर आगे बढ़ते, ईशा और मिया ये दोनों जल्दी से इन दोनों लड़कों से भिड़ जाती हैं। उधार लिया मयंक के साथ लड़ रही थी। लिया काफी ऊपर के फ्लोर तक पहुंच चुकी थी, इस वजह से वह लोग कम से कम 10वें मंजिले पर लड़ रहे थे। मयंक अपनी पूरी कोशिश कर रहा था कि वह ऊपर तक पहुंच सके, लेकिन लिया उसे रास्ते पर ही रोक ले रही थी। अभी उनके आसपास इनके गॉड्स भी आपस में लड़ रहे थे और दूसरी तरफ निया और ओम फिर से एक बार जमकर लड़ाई कर रहे थे। निया ओम पर बार बार कर रही थी और ओम भी निया के वार को टॉस कर उससे बचने का प्रयास कर रहा था। अब निया से परेशान होकर ओम भी उसके ऊपर आक्रामक वार करने लगता है। ये दोनों लड़ते लड़ते पहले मंजिले तक पहुंच जाते हैं और ये लड़ते हुए काफी अंदर भी आ चुके थे। अब यहाँ इन दोनों के अलावा कोई नहीं था, क्योंकि सारे गार्ड बाहर की ओर लड़ रहे थे। दूसरी तरफ शिवाय और ईशा भी लड़ते हुए काफी ऊपर तक आ चुके थे। यह एक दूसरे को काफी तेजी से मार रहे थे। शिवाय ऊपर की ओर भाग जीने की कोशिश करता, पर ईशा उसे पकड़कर फिर से नीचे धक्का दे देता। इस वजह से शिवाय को काफी चोट भी लग चुकी थी। अब शिवाय का सब्र टूट रहा था, वह ईशा पर टूट पड़ा। वह दोनों काफी ज्यादा लड़ रहे थे। शिवाय को समझ में नहीं आ रहा था कि यह लड़का इतना ज्यादा ताकतवर कैसे है। दूसरी तरफ लिया जी फ्लो पर थी, उसे फ्लो पर और भी गॉड्स थे जो लिया पर बार बार अटैक कर रहे थे, और एक तरफ मयंक भी लिया पर अटैक कर रहा था। नीचे के फ्लो पर खड़ी किया जब ये देखी है तो वह तेजी से ऊपर की ओर दौड़ लगा देती है, क्योंकि वह जान रही थी कि इतने सारे गार्ड से लिया अकेले नहीं लड़ पाएगी। और वहीं दूसरी तरफ रेहान और शंकर आपस में भिड़े हुए थे। शंकर किया का राइट हैंड था, या काफी ज्यादा ताकतवर था। इसे हर पाना इतना आसान नहीं था, पर हमारे माफिया किंग भी किसी से काम नहीं थे। वह दोनों काफी ज्यादा तेजी से लड़ रहे थे। फिर धीरे धीरे रेहान शंकर पर भारी पड़ने लगता है। अब शंकर को काफी चोट भी आ चुकी थी। दूसरी तरफ रेहान को भी चोट लगी थी, लेकिन ये दोनों आपस में अब भी पूरे जोश से लड़ रहे थे। और इधर हमारी निया और ओम लड़ते लड़ते एक रूम के अंदर आ चुके थे। हालांकि उसे फ्लो के कुछ रूमों में दरवाजे लगे हुए थे और कुछ रूम ऐसे थे जिसमें खिड़की और दरवाजे कुछ नहीं लगे थे, क्योंकि अभी बिल्डिंग पूरी तरह से बनी नहीं थी। अभी यहाँ सिर्फ आधे अधूरे काम ही हुए थे। ओम जब निया से लड़ते लड़ते थक जाता है तो वह सोचने लगता है कि अरे यार, ये लोग क्या खाकर पैदा होते हैं, वही खाना तो मैं भी खाता हूँ, पर यह मुझे इतनी ज्यादा ताकतवर कैसे हो जाते हैं। मैं थक रहा हूँ, पर यह लड़का है कि थकने का नाम नहीं ले रहा है। हे भगवान, इसे जल्दी से थकाओ, वरना ये तो मेरा कचूमर ही निकाल देगा। अब हमारे ओम बाबू को कौन समझाए कि सामने वाला अपना जान बचाने के लिए कम से कम तुमसे पहले तो थकने वाला नहीं है। निया भी अब काफी ज्यादा थक चुकी थी, लेकिन फिर भी वह ओम को मारे जा रही थी, क्योंकि वह जान रही थी कि अगर सामने वाले को ये पता चला कि वह कमजोर हो रही है तो वह उसे पर हावी हो सकता है। इस वजह से वह पूरे पावर के साथ ओम परिवार कर रही थी। वह ओम को इतनी ज्यादा पावर से मार रही थी कि ओम जब दूर जाकर गिरता तो उसके मुंह से जोरदार चीख निकल जाती। अब नहीं आने उनके सीने पर एक जोरदार किक मारी, जिससे ओम दूर जाकर घसीटते हुए दीवार से जा टकराया।
ओम मन ही मन कहता है कि अरे यार, इसे मैं कैसे कंट्रोल में करूं, समझ नहीं आता ये क्या खाकर पैदा हुआ है। तभी उसे ध्यान आता है कि वो उसे पीछे से पकड़कर उसे पर वार करे, लेकिन फिर उसे अचानक से पिछली बार की लड़ाई याद आ जाती है जिसमें उसने निया को पीछे से पकड़ा था और फिर क्या कांड हुआ था ये तो उसका दिल ही जानता है। पता नहीं कितनी मनाता के बाद वह छूटा था। इस बार तो वह ऐसी कोई गलती करने वाला नहीं था। वह मन में ही तौबा तौबा कहता है और कहता है कि ना भगवान, इस बातों में ऐसी गलती नहीं करूंगा। पता नहीं लड़कों के भेष में कब लड़कियां निकल जाती हैं। तभी वह सोचता है कि लेकिन इसे कंट्रोल भी तो करना जरूरी है। इधर जब ओम नहीं उठाता तो निया उसके पास जाती है और उसे जोर से फिर एक की मरती है। अब ओम तेजी से वहां से उठकर निया के ऊपर वार करता है। ओम तेजी से निया के वार से बचने के लिए उसके साइड हो जाता है। इधर निया जब टर्न लेती है तो ओम उसे तेजी से पीछे से दबोच लेता है, लेकिन उनको याद था कि पिछली बार वह उसे लड़की के पीठ पर चढ़ गया था जिसकी वजह से सारा बखेड़ा हुआ था। इस बार तो वह ये भूल कर भी नहीं करने वाला है। पर कहते हैं ना दोस्तों, जिसकी किस्मत फूटी हो तो वह उसे वही काम होता है जो काम उसे नहीं करना चाहिए। ओम ने तो इस बार अपना पूरा इरादा बनाया था कि वह इस बार किसी भी तरह की कोई गलती नहीं करेगा, लेकिन उसकी किस्मत ही खराब थी। वो पीछे से निया को जोर से पकड़ लेता है। मियाँ भी काफी ज्यादा तेजी से उसे छूटने की कोशिश कर रही थी। वह अपनी पूरी ताकत लगा रही थी। इसी चक्कर में ओम भी उसे जोर से पकड़ लेता है, लेकिन जैसे ही उसके दोनों हाथ उसके सीने पर जाते हैं उसे दो सॉफ्ट चीज महसूस होती हैं। वो कुछ समझ नहीं पाता है। तभी उसे समझने के लिए वह फिर से उसे जोर से दबा देता है। ये देखकर तो निया बेहोशी होने वाली थी। निया को तो समझ नहीं आता कि उसके साथ क्या हो रहा है, और अभी ओम तो उसके सीने पर ही अपना हाथ रख उसे दबाए खड़ा था और उसका दिमाग तो पूरी तरह से सुन्ना पड़ गया था, क्योंकि अब तक वो समझ चुका था कि उसके हाथों में क्या है। और उसका शरीर भी बिल्कुल ठंड पड़ गया था, क्योंकि जो नहीं होने वाला था फिर से ओम से वही हो गया। अब वह ये नहीं समझ पा रहा था कि वह इस सामने वाली लड़की को कैसे छोड़े, जो कि अगर वह उसे छोड़ेगा तो यह उसे पुराने वाली चुड़ैल की तरह उसके ऊपर फिर से टूट पड़ेगी। और पता नहीं इस बार तो अगर यह चुड़ैल उससे ज्यादा खतरनाक हुई तो इसकी जान ही ले लेगी। ओम और निया दोनों ने मास्क लगा रखा था, इस वजह से वह दोनों एक दूसरे का चेहरा नहीं देख पाए थे। इस वजह से निया को भी नहीं पता था कि सामने वाला वही लड़का है, क्योंकि पिछली बार निया उसका चेहरा देख लिया था। ओम के तो हाथ पैर कहाँ पर रहे थे और वह अभी भी निया को इस तरह पड़े हुए खड़ा था, लेकिन उसके फ्लटी दिमाग में अजीब अजीब से भाव आ रहे थे और उसका शरीर, उसे तो कुछ अजीब सी फीलिंग हो रही थी और उसके दोनों हाथ तो खुशी के मारे नाच ही रहे थे। और उधर निया, वह तो बिल्कुल सुन्ना खड़ी थी। लेकिन जैसे ही उसे होश आता है वह ओम को बहुत जोर से धक्का मारती है और फिर उसका हाथ पकड़कर अपनी पूरी ताकत से उसे सामने की ओर खींचती है और उठाकर पटक देती है। इस चक्कर में ओम के चेहरे से मास्क है जाता है और जैसे ही मियां सामने देखती है तो अब तो उसका खून ही खोल जाता है, क्योंकि वह पहचान जाती है कि यह वही लड़का है जिसने पिछली बार उसके साथ इतना बड़ा कांड किया था। अब क्या था, निया के सब्र का बांध टूट जाता है और फिर उसके ऊपर टूट पड़ती है। ओम निया से दूर जाकर गिरता है। ओम अभी जमीन पर ही गिरा था कि दिया उसे अपने पैरों से जोर से करने लगती है, लेकिन ओम किसी तरह खड़ा होता है। देख सकता था कि सामने वाले शख्स की आंखों में इस समय गुस्से से लाल हो चुकी थी। वो गुस्से के मारे कांप रही थी। ओम मन ही मन भगवान को गाली देते हुए कहता है कि तू बहुत ज्यादा निर्दय है, तू जैसा निर्दय तो मैं पूरी दुनिया में नहीं देखा। भगवान, हर बार तू मुझसे लड़ने लड़की ही भेज देता है। अरे प्यार करने के लिए तो एक भी लड़की नहीं देता और लड़ने के लिए एक से एक ब्रांड भेजता है।
मेरे पास तुझे मुझ बच्चे पर तरस नहीं आता। अरे मेरी बद्दुआ लगेगी, लेडी भगवान भी तुझे छोड़कर चली जाएगी, लेकिन इस वक्त बस मेरी मदद कर दे और मैं अपनी जान कैसे बचाऊं, उसे कुछ सोच नहीं रहा था। और उधर निया उसे पर वार करे जा रही थी। वो किसी तरह से बालकनी की तरफ भागता है और वह नीचे झांक कर देता है तो वो फर्स्ट फ्लोर पर ही था। इस वजह से वो बिना 1 मिनट की देरी की यही वहां से कूद जाता है। इतनी ऊंचाई से कूदना उसके लिए ज्यादा परेशानी भरा नहीं था, लेकिन तभी वह नीचे से ऊपर की ओर देखा है। उसे अभी निया नहीं दिखाई देती तो वह सोचता है कि चलो मेरी जान बच गई, अब मैं यहाँ से भाग लूं, वरना अगर यह चुड़ैल माँ मुझे देख लेगी तो जरूर आज मेरी जान ले लेगी। और वह जैसे ही उठने के लिए अपने हाथों को जमीन पर टच करता है तो उसे याद आता है कि है अभी पहले उसके हाथ कितने सॉफ्ट चीजों को टच कर रहे थे और यह जमीन तो कितनी हार्ड है, काश फिर से टच कर पाते। उसे फ्लिटी मन में अब अलग अलग तरह की खिचड़ी पकाने लगती है। अब कहते हैं ना कि जब जान बच गई तो फिर से वह अपने औकात पर आ गया, लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी जान इतनी जल्दी बचाने वाली नहीं है। तभी वह देखता है कि निया ऊपर से देख रही है। अब वो समझ चुका था कि यह लड़की उसे नहीं छोड़ेगी। इससे पहले कि निया नीचे कूदे वह काफी तेजी से वहां से उठता है, लेकिन वह अपने चारों तरफ नजर दौड़ाता है। दूर दूर तक सिर्फ फील्ड था जहां वह कहीं छुप नहीं सकता था। अब उसे कुछ समझ नहीं आता, वह डर के मारे कांप रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कहां छुपे। तभी उसके सामने उसे एक पाइप नजर आती है जो ऊपर दीवार से लगी हुई थी और वह लास्ट फ्लोर तक गई हुई थी। जब उसे कुछ नहीं समझ में आता तो वह जल्दी से उसे पाइप पर चढ़ने लगता है। इधर मियाँ भी तेजी से नीचे जंप कर जाती है। अब मियाँ नीचे आकर अपने चारों तरफ देखने लगती है। उसे ओम कहीं भी नजर नहीं आ रहा था। वो उसे आवाज देने लगती है, कुत्ते कहीं का कहाँ गया, कहाँ छुपकर बैठ गया है मेरे सामने यहाँ, वरना आज मैं तेरा खून कर दूंगी। वह अपनी गिद्ध जैसी नजरों को चारों तरफ दौड़ा दौड़ा कर देख रही थी। इस समय गुस्से से उसका खून खौल रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अभी कुछ सेकंड पहले तो यह लड़का यही था, अब कहाँ गायब हो गया। वह चारों तरफ देख रही थी और उसे आवाज लग रही थी। और उधर हमारे ओम बाबू पाइप पर चढ़े लटके हुए थे। ओम का तो हाथ पर सब काम रहा था। वह निया की इतनी भयानक आवाज सुनकर डर के मारे कहाँ पर रहा था। वह अंदाजा लगा रहा था कि अगर वह निया के हाथ पड़ जाए तो आज तो नहीं है, उसकी जान ही निकाल लेगी। वह भगवान से मना रहा था, भगवान अब से मैं तुझे बद्दुआ नहीं दूंगा, प्लीज इस बार मुझे बचा ले, मैं तुझे 1.25 किलो लड्डू चढ़ाऊंगा, प्लीज आपको आपकी लेडी भगवान कभी छोड़कर नहीं जाएगी। आपके लेडी भगवान के साथ 1 दर्जन बच्चे होंगे, पर मेरी जान बचा लो भगवान। ओम के हाथ पैर कांप रहे थे और उधर निया जस्ट ओम के नीचे खड़ी उसे चारों तरफ ढूंढ रही थी। तभी कांपते हुए उसके पैरों से उसका जूता नीचे ठीक निया के सामने जाकर गिरता है। ये देखकर तो ओम की आंखें ही बंद हो जाती है और वह समझ गया था कि आज मेरा अंतिम दिन है। वह अपने जूते को कोसने लगता है कि साले इतना महंगा महंगा खरीद कर पहना हूँ अपनी कब्र खुदवान के लिए, क्या आज से तो मैं पट्टे वाला चप्पल ही पहन लूंगा, कम से कम वह मेरे पैरों से बिना मेरी इजाजत निकाल कर मेरे दुश्मन के पास तो नहीं जाएगा। और उधर जैसे ही मियाँ के सामने जूता जाकर गिरता है, निया अपना सर उठाकर ऊपर देखी है और वह देखकर दंग रह जाती है कि यह लड़का ऊपर पाइप पर लटका हुआ है और वह इतनी देर से बुला रही है, वह बोल नहीं रहा है। वो उसे घूरते हुए चिल्ला कर कहती है, कुत्ते के पिल्ले में तुझे इतनी देर से चिल्ला रही हूँ, क्या तुझे बोलना नहीं चाहिए। उसकी बातों को सुनकर ओम बोलता है, अरे माँ चंडिका, तू मुझे जान से करने के लिए चिल्ला रही है, भला मैं तुझे क्यों बताऊं कि मैं कहाँ हूँ। अगर मैं तुझे बता दूंगा तो तू मुझे मार नहीं डालेगी। उसकी बातों को सुनकर 1 मिनट तो निया को भी थोड़ी सी हंसी आ जाती है कि सच में वह कितनी बड़ी बेवकूफ है। वह अपने दुश्मन से पूछ रही है,
कि वो उसे बता दे कि वो कहाँ छुपा है। फिर वो अपनी मुस्कुराहट को छुपा कर गुस्से से उसकी ओर देखते हैं और कहती है कि रुक, अभी मैं तुझे बताती हूँ, तूने इतनी देर तक मुझे गुस्सा दिलाया है, उसका अंजाम तो तुझे भुगतना ही पड़ेगा। इतना कहकर मियाँ भी तेजी से पाइप के ऊपर चढ़ने लगती है। ये देखकर तो ओम के पसीने ही छूट जाते हैं और वह अपने सभी देवी देवताओं को मानते हुए और तेजी से ऊपर चढ़ने लगता है। पर मारे डर के उसके हाथ पर काम करना ही छोड़ चुके थे। उसे समझ में आ रहा था कि उसका हाथ सुन्न पड़ चुका है, अब वह क्या करे, उससे तो ऊपर जाने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। तभी उसकी नजर सामने बालकनी पर गई। वह तेजी से बालकनी की ओर सरकने लगा। वह दीवार को पकड़ते हुए बालकनी की ओर बढ़ जाता है। हालांकि वह दीवार पर हल्का सा ही टेक लगा सकता था, अगर सरकार तो सीधा नीचे जाकर मुंह के बाल गिरेगा और उसका क्या हाल होगा ये तो भगवान ही जाने। लेकिन फिर भी कहते हैं ना, जब जान बचाना हो तो हर नामुमकिन काम भी मुमकिन हो जाता है। इसी तरह कैसे भी करके ओम उसे बालकनी तक पहुंच जाता है और उसे रेलिंग को पकड़कर जल्दी से उसे कमरे के अंदर घुस जाता है। इधर मियाँ भी धीरे धीरे करके वहां पहुंच चुकी थी और उधर ओम काफी तेजी से दरवाजे की तरफ भागता है। पर रहते हैं ना फूटी किस्मत हो जिसकी, वो उसका साथ इतना जल्दी नहीं छोड़ती। जैसे ही वो डोर खोलने को होता है तो वह देखता है कि ये डोर तो बाहर से लॉक है। अब तो उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं और वह समझ जाता है कि अब वो यहाँ से नहीं निकल सकता है, क्योंकि अब वो बालकनी के पास आकर खुद भी नहीं सकता था, क्योंकि वहां तो निया पहले से ही आ रही थी और इधर निया पाइप के सहारे उसे फ्लोर तक पहुंच जाती है और वह सामने बालकनी की ओर देखकर तेजी से जंप करता को मार देती है। रेलिंग से उसका हाथ थोड़ा सा चटक जाता है, लेकिन वह फिर से उसे पकड़ लेती है और अपनी पूरी ताकत के साथ जंप करते हुए रेलिंग से ऊपर आ जाती है। अब उसके सामने ओम खड़ा था। वह जैसे ही उनको देखते हैं उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि यह लड़का उसे जब से मिला है पागल करके रख दिया है। क्या इस लड़के के अंदर थोड़ा सा भी दिमाग नहीं है कि लड़ाई कैसे की जाती है? अरे फाइटिंग के वक्त ये लड़का क्या सबको इसी तरह से उटपटांग जगह छूता रहता है? ऐसा ही करता होगा तो आधी लड़कियां तो लड़ने के बजाय पता नहीं इसके साथ क्या करने लगती होगी। देखने में इसका थोड़ा तो सही ही लगता है। अब निया तेजी से उसकी ओर बढ़ जाती है और फिर दोनों में फाइटिंग होना शुरू हो जाता है। और उधर दूसरी तरफ लिया को बचाने के लिए जैसे ही किया ऊपर जाती है तभी लिया मयंक को एक जोरदार की किक लगती है। उसका किक इतना फोर्सफुल था कि मयंक अपने आप को संभाल नहीं पाता और वह तेजी से पीछे की ओर गिरता चला जाता है। इस वक्त मयंक फ्लो के एकदम कॉर्नर पर था और दूसरी तरफ किया सीढ़ियों से चढ़कर साइड से होते हुए उसे और ही बढ़ रही थी। वह काफी तेजी से आ रही थी और जैसे ही वह किनारे से होते हुए सीढ़ियों से ऊपर चढ़ी कि मयंक उसे जोरदार टक्कर खाते हुए सीधा नीचे जाकर गिरने लगता है। वह फ्लो का किनारा थोड़ा सा ही पकड़ पाया था, लेकिन तभी उसका हाथ वहां से भी छूट जाता है और उसके दोनों हाथ हवा में आ जाते हैं। लेकिन अचानक से उसके हाथों को एक मजबूत हाथ पकड़ लेता है। मैं तो डर के मारे इस वक्त अपनी आंखों को बंद कर चुका था, क्योंकि उसे अंदाजा हो चुका था कि 10 फ्लोर से गिरने के बाद उसका क्या हाल होगा और बचने के लिए उसके पास 1 सेकंड का टाइम भी नहीं मिला जिससे वह कुछ कर सकता। वह तो सीधा जाकर नीचे की ओर गिर गया था, लेकिन जैसे ही उसे एहसास हुआ कि वह अभी हवा में ही लटक रहा है और उसके हाथों को किसी ने पकड़ रखा है, वह अपनी आंखें धीरे धीरे करके खोलना है और सामने की ओर देखा है। उसके सामने खूबसूरत परियों के समान एक प्यारी सी लड़की थी। वो लड़की देखने में इतनी ज्यादा खूबसूरत थी कि मयंक तो उसे एक तक देखा ही रह गया। वह तो भूल ही गया था कि इस वक्त वह जिंदगी और मौत के बीच लटक रहा है। वह देख सकता था कि वह लड़की बिल्कुल किसी फूल के समान कोमल और नाजुक थी। दूध के समान सुंदर सफेद रंग था उसका, उसके गुलाबी होंठ जो किसी गुलाब की पंखुड़ियां से काम नहीं थे।
उसकी ब्राउन आंखें उसके चेहरे पर चार चांद लग रही थी। उसकी आंखें बिल्कुल शीशे की समान साफ थी, जिसे कोई भी अंदर झांक कर देख सकता था। वह एकटक उसे लड़की को देख रहा था, और ये लड़की कोई और नहीं हमारी किया थी। जैसे ही मयंक किया से टकराता है, किया के चेहरे से उसका मास्क निकल गया होता है, और किया मयंक को जैसे ही गिरता हुआ देखी है, पता नहीं उसे क्यों इतना अजीब लगता है, वो दौड़कर उसे पकड़ लेती है। अचानक उसका दिल बहुत जोरों से धड़क रहा था। उसे एक डर लग रहा था कि कहीं ये लड़का मर ना जाए, जबकि उसका काम तो मारना और मरना ही था। फिर भी उसे लड़के को देखकर पता नहीं क्यों किया के दिल को एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी। इस वजह से वह अपने ही ख्यालों में डूबी उसे लड़के को बचाने के लिए आगे बढ़ जाती है, और जल्दी से उसका हाथ पकड़ लेती है। अपनी आवाज में रहती है कि करने का शौक है तो मैं यहाँ से तुम्हें छोड़ सकती हूँ। उसकी इन बातों को सुनकर मयंक एकदम से अपने होश में आता है, पर अभी भी मयंक के कानों में उसकी आवाज गूंज रही थी। वो बिल्कुल किसी पायल की तरह माधुरी लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई म्यूजिक बज रहा हो। तभी किया अपनी पूरी ताकत के साथ उसे ऊपर की ओर एक झटके में खींच लेती है। क्योंकि इतनी देर लटके रहने की वजह से किया के हाथ में भी चोट लग गई थी और उसे दर्द होने लगा था। मयंक कोई आम इंसान नहीं था, वह भी काफी ज्यादा लंबा चौड़ा और हटाकटा था। इस वजह से वह काफी ज्यादा हैवी भी था, पर किया के लिए यह कोई ज्यादा बड़ा काम नहीं था, क्योंकि वह इससे भी भारी चीज उठाकर प्रैक्टिस किया करती थी, जिस वजह से वह आराम से मयंक को ऊपर खींच लेती है। पर मयंक तो उसे नन्ही सी लड़की को देखकर एकदम से दंग रह जाता है कि कोई लड़की ऐसे किसी भी भारी चीज को कैसे खींच सकती है। उसे देखकर तो ऐसा लग रहा था मानो उसने कोई ताकत ही ना लगे हो। तभी किया मयंक के तरफ मुड़ती है, लेकिन अब किया के चेहरे पर मास्क था, क्योंकि किया ने फिर से अपना मास्क लगा लिया था। उसे समय उसने अपना मास्क के इस वजह से नहीं लगाया था कि उसके पास इतना वक्त नहीं था कि वह अपने हाथों को अपने चेहरे तक ले जा सके। उससे ज्यादा जरूरी तो उसके हाथों को नीचे गिरते हुए व्यक्ति को बचाने के लिए ले जाना था। लेकिन अब जब उसने बचा लिया है तो फिर से अपना मास्क इस तरह से लगा लेती है, क्योंकि उसका मास्क सिर्फ एक तरफ से ही मयंक के टकराने से निकला था, दूसरी तरफ वह अभी भी लटक रहा था। जैसे ही मैं किया को देखा है तो फिर से हैरान हो जाता है। यह छोटी सी लड़की जिसका चेहरा उसने देख लिया है, उसने फिर से मास्क लगा लिया। इससे पहले कि मयंक उसे थैंक यू करता, किया वहां से काफी तेजी से निकल जाती है। वह इतनी तेज वहां से गई थी कि मानो कोई हवा का झोंका हो। मयंक एक तक इस और देख रहा था जहां से किया गई थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि यह छोटी सी मासूम सी दिखने वाली लड़की इतनी ज्यादा फुर्तीली होगी। मयंक ने काफी ज्यादा ट्रेनिंग ली हुई थी, इस वजह से वह समझ सकता था कि यह लड़की कोई आम लड़की नहीं है। उसकी स्पीड देखकर ही वह अंदाजा लगा सकता था। लेकिन तभी मयंक के आंखों के सामने उसका चेहरा घूमने लगता है। उसका वह प्यारा सा चेहरा देखने के बाद तो ऐसा लग रहा था जैसे मयंक की आंखें अब दूसरी कोई चीज देखना ही न चाहती हो। दिल ही दिल में वह कहता है कि पता नहीं ये क्या फीलिंग है, क्यों मेरा दिल अनजाने में ही तुमसे ऐसे जुड़ गया है। ऐसा लगता है जैसे मानो जन्मों से तुम्हारा और मेरा रिश्ता है। काश तुम मेरी जिंदगी में आ जाओ तो मुझे अपनी जिंदगी से और कुछ नहीं चाहिए। मेरी आंखें सुबह शाम तुम्हें देखना चाहती हैं, मेरे कान तुम्हारी आवाजों को सुनना चाहते हैं। वो प्यारी लड़की तुम कौन थी? एक हवा की झोंके की तरह आई और चली गई। अब आगे क्या होगा दोस्तों, जानने के लिए हमारे साथ स्टोरी में बने रहिए और हमारे चैनल SS एक्सप्लेनर को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और दोस्तों, आप लोगों ने कमेंट किया है कि हम बाकी की स्टोरी नहीं देंगे क्या, तो ऐसी बात नहीं है। इस वक्त हमें ज्यादा टाइम नहीं मिल पा रहा है, इस वजह से हम इन सारी स्टोरी को एक साथ नहीं लिख पा रहे हैं, इसलिए एक एक करके ही स्टोरी दे पाएंगे। पर हम जितनी भी स्टोरी दे रहे हैं
उन सबको पूरा जरूर करेंगे तो, और हम कोशिश कर रहे हैं कि अपने चैप्टर को भी बड़ा बनाए। चलिए अपने नेक्स्ट एपिसोड की तरफ बढ़ते हैं। एपिसोड 46, ओम और निया की फर्स्ट किस। दोस्तों, पिछले एपिसोड में आपने सुना कि किया ने किस तरह से मयंक की जान बचाए और मयंक किया की खूबसूरती को देखकर बस उसकी खूबसूरती में ही डूब गया। अब आगे किया वहां से तेजी से जा चुकी थी और मयंक एक तक जिस ओर से किया गई थी उसी तरह देखे जा रहा था। दूसरी तरफ रेहान शंकर से लड़ाई कर रहा था और अब वह शंकर को काफी ज्यादा जख्मी कर चुका था। शंकर को अपने गार्ड्स के हवाले करके रेहान भी तेजी से ऊपर की ओर बढ़ जाता है। वो काफी तेजी से सीढ़ियों से चढ़ते हुए ऊपर की ओर जा रहा था। रास्ते पर उसे जो भी गार्ड मिलते वो उनसे लड़ते हुए और उन्हें मरते हुए ऊपर की ओर चला जा रहा था। इधर किया भी लास्ट फ्लोर पर पहुंच चुकी थी। वहां पर आयुषी और पासा बुरी तरह से रेहान के गार्डों से लड़ रहे थे। पास को देखते हुए किया बोलती है कि तुम थॉमस को लेकर यहाँ से निकलो, यहाँ सिचुएशन काफी ज्यादा खराब हो रही है और मैं नहीं चाहती कि थॉमस इन लोगों के हाथ लगे। यह मुझे जिंदा चाहिए क्योंकि इसी के पास सारे राज हैं और अगर यह मर गया तो हम उसे मिस्टीरियस मैन तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। इस वजह से तुम तुरंत थॉमस को लेकर यहाँ से निकले और तब तक मैं इन लोगों को यहाँ रुकते हूँ। किया की बातों को सुनकर पसा तुरंत थॉमस को लेकर सोम के साथ और कुछ गार्ड के साथ निकल जाता है। दूसरी तरफ रेहान भी अब ऊपर पहुंच चुका था और उसके बाद मयंक भी वहां आ जाता है और उधर ऋषभ और आयुषी वह दोनों एक दूसरे से लड़ रहे थे। लिया मयंक से लड़ने लगती है और अब रेहान किया की तरफ तेजी से बढ़ता है। उसे देखकर किया भी उसकी ओर बढ़ जाती है और दोनों में काफी तेजी से फाइटिंग होना शुरू हो जाता है। वह एक दूसरे पर काफी तेजी से वार कर रहे थे। रेहान जैसे जैसे वार करता किया उसे टॉस किया जाती और जब किया उसे परिवार करती तो जवाब में रेहान भी उसे रोक रहा था। इस तरह से वह लड़ते लड़ते फ्लो के दूसरी तरफ चले जाते हैं। अब ये फ्लो का लास्ट छोर था। ये देखकर ना तो किया को डर लगता है और ना ही रेहान को डर लगता है। वो दोनों अभी काफी तेजी से लड़ रहे थे। उन दोनों को इतना भी डर नहीं लग रहा था कि अगर वह अचानक यहाँ से गिर जाएंगे तो उनका क्या हाल होगा। दोनों अपनी पूरी पावर के साथ लड़ रहे थे। दूसरी तरफ पासा थॉमस को लेकर दूसरे रास्ते से नीचे की ओर जा रहा था। रास्ते में उन्हें बहुत से गार्ड मिल रहे थे जिससे वह लड़ते हुए जा रहे थे। इस वजह से उन्हें नीचे पहुंचने में देर लग रही थी। और एक और हमारे निया और ओम बाबू वह तो आपस में ही एक दूसरे के लिए आफत बने हुए थे। ओम आगे आगे भाग रहा था और निया उसे गालियां देते हुए उसके पीछे पीछे भाग रही थी। निया ओम को चिल्लाते हुए बोल रही थी कि कुत्ता कहीं का, रुक जा वरना तुम मुझे जितना ही भगाएगा मुझे उतना ज्यादा ही गुस्सा आएगा और मैं जितना ज्यादा थकूंगी तुझे उतना ही पिटूंगी। इतना जान ले मैं तेरी जान निकाल लूंगी वरना तू यहीं की यहीं रुक जा। दूसरी तरफ से ओम कहता है कि अरे ओ मेरी चुड़ैल डायन माँ, अगर मैं रुक जाऊंगा तो तू मुझे अभी के अभी मार डालेगी। पहले तू शांत होकर खड़ी हो जा अपनी जगह पर, मैं अपने आप रुक जाऊंगा। पर निया उसे फिर से गालियां देते हुए उसे पकड़ने की कोशिश कर रही थी और ओम उसे कमरे में गोल गोल ही भाग जा रहा था। उसे डर लग रहा था कि अगर वह निया के हाथ लग गया तो वह उसे जान से ही मार देगी। इसलिए उसके मन में बस एक ही बात आई कि वह उसे एक ही हालत में बच सकता है जब वह उसे पकड़ ही ना पाए और उसका छोटू सा दिमाग बस उसे यही एक राय दे पा रहा था कि भाग ओम भाग, जितना हो सके भाग। अब वह कमरे के अंदर था वरना इस वक्त अगर वह बाहर फील्ड में भगत तो ओलंपिक ट्रॉफी जरूर जीत कर ले आता। निया अब काफी थक चुकी थी। वह एक ही जगह पर रुक जाती है। उसे देखकर दूसरी ओर ओनमा भी रखकर लंबी लंबी सांस लेने लगता है और ओमनिया की तरफ देखते हुए अपने हाथ जोड़कर कहता है कि वह मेरी माँ कुछ मार में कंसेशन दे दो। वह इस वक्त बिल्कुल जैसे सब्जी की दुकान में बरगेनी की जाती है इस तरह किया से बरगेनी कर रहा था।
वो कहता है कि तुम कहो तो मैं 100 बार कान पड़कर उठक बैठक कर लूं, या तो तुम कहो तो मैं अपने आप को 100 डंडे भी मार लूंगा। तुम मेरी सजा में थोड़ी सी कमी कर दो और मुझे जान से मत मारो। अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई है, अभी तो मैंने कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं पटाई है, अभी तो मुझे पूरे आधा दर्जन बच्चे भी पैदा करने हैं। अगर तुम मुझे मार दोगी तो मेरी माँ का सपना अधूरा रह जाएगा। किया उसकी तरफ अपनी आंखें छोटी करके उसे घूर रही थी और मन ही मन में सोच रही थी कि हे भगवान, ये कितना पागल लड़का है, यहाँ इसके जान पर बनी है और इसे अपने बच्चे पैदा करने की सोच रही है। सच में यह अव्वल नंबर का ठरकी इंसान है, और फिर मैं इससे उम्मीद भी क्या कर सकती हूँ। इसका ठरकीपन तो मैं अब तक में देखा ही लिया है। सचमुच जिसके साथ इसकी शादी होगी उसकी तो किस्मत ही फूट जाएगी। पता नहीं वह अनलकी गर्ल कौन होगी जो इसकी गर्लफ्रेंड बनेगी। और सामने से ओम अभी उससे बरगी नहीं करते हुए कह रहा था, वो मेरी माँ, तुम चाहो तो मुझे पैसे ले लो, तुम्हें जितना पैसा लेना है बोल दो, मैं तुम्हें दे दूंगा। कभी किया अपने दांत चबाते हुए उससे बोलता है, वो फटीचा, क्या तुम मुझे भी कारण समझ रहा है कि मैं तुझे यहाँ भीख मांगने के लिए आई हूँ। तभी ओम कहता है कि अरे नहीं नहीं, ऐसा कभी हो सकता है कि आप जैसी देवी कोई भी कारण हो, मैं तो बस आपको ऑफर कर रहा हूँ अपने जान के बदले। तभी किया उसे टीस मारते हुए कहती है कि जब इतना ही शौक है तुम्हें पैसे देने की तो चलो ठीक है, तुम अपनी सारी जायदाद मेरे नाम कर दो, तब मैं कुछ सोचूंगी। यह सोचकर तो ओम की आंखें ही बड़ी हो जाती है। क्या ये लड़की मुझे छोड़ने के बदले मेरी पूरी जायदाद मांग रही है? कहीं इसकी नजर मेरे जायदाद पर तो नहीं थी? फिर वह सोचता है कि अरे नहीं नहीं, मैं और यह एक दूसरे से कभी मिले ही नहीं, तो यह मुझे कैसे जानेगी। तभी ओम किया की तरफ प्यार से देखते हुए कहता है कि अरे मेरी प्यारी चुड़ैल माँ, मेरे पास तो कोई ज्यादा ही नहीं है, वह तो सारे मेरे पापा के पास है। अगर तुम मुझे छोड़ दो तो मैं अपने पापा से पूछकर आता हूँ, तब तुम्हें बताऊंगा। उसकी बातों को सुनकर निया तो अब अपना कर पीटना चाहती थी। क्या ये लड़का मुझे पागल समझता है? अपनी छुपड़ी छुपड़ी बातों में फंसाकर मुझे यहाँ से भागना चाहता है। वो उसे आंखें टेढ़ते हुए कहती है कि मुझे तुम्हारी जायदाद में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे सिर्फ तुम्हारी जान में इंटरेस्ट है। वह तुम मुझे दे दो, उसके बाद मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगी। उसकी बातों को सुनकर तो ओम की आंखें फटी की फटी रह जाती है। क्या ये चुड़ैल मुझे आज का जाएगी? क्या अब मैं और नहीं जी पाऊंगा? क्या आज मेरा अंतिम दिन है? अरे मेरे उन प्यारे प्यारे सपनों का क्या होगा जो आज तक मैं देखते आ रहा हूँ? अरे अभी तो मैं अपने फर्स्ट नाइट भी नहीं मनाई है। दोस्तों से सुना था ये दुनिया के सभी चीजों से सबसे ज्यादा खूबसूरत होती है, पर यह चुड़ैल तो मुझे उसे भी नहीं मानने देगी। हे भगवान, तू कुछ करता क्यों नहीं है? मैंने इतने दिनों तक तेरी पूजा की है, आज मुझे मेरी पूजा का फल दे दे। आइंदा से मैं तुझे और कुछ नहीं मांगूंगा, बस आज मुझे बचा ले और मुझे यहाँ से जिंदा वापस भेज दे। आइंदा से तो मैं इस चुड़ैल लड़कियों से कोसों दूर रहूंगा, और तू चाहेगा तो मैं किसी से फ्लर्ट भी नहीं करूंगा और सारी लड़कियों को अपनी माँ और बहन ही मानूंगा। तभी उसे ध्यान आता है कि अगर सभी को अपनी माँ बहन बना लेगा तो बीवी किसे बनाएगा। तब भगवान से रिक्वेस्ट करते हुए कहता है कि भगवान, बस एक लड़की को छोड़कर मैं दुनिया की सारी लड़कियों को अपनी माँ बहन मानूंगा। आप इतनी सारी लड़कियों में एक का डिस्काउंट तो मुझे दे दो, नहीं तो मैं बीवी कहाँ से पाऊंगा। इस समय उसकी बातों को अगर कोई सुन ले तो वह तो सदमे में ही चला जाए, यानी जान उसकी हथेली पर है और वह इस समय अपनी सुहागरात मनाना चाहता है, और अभी भी उसे दुनिया में एक लड़की चाहिए। हद है यार, यानी जान बचाने के लिए मन्नत भी मांग रहा है तो उसे पर भी डिस्काउंट चाहिए इसको। दोस्तों, आप लोग भी जब मुसीबत में फास्ट हो तो भगवान से ऐसे डिस्काउंट वाला मन्नत मांगते हो क्या? जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए। चलिए आगे स्टोरी में बढ़ते हैं। निया उसकी बातों को सुनकर बिल्कुल हैरान हो जाती है
और कहती है कि तुम जैसे लुच्चे लफंगे को जिंदा छोड़कर मैं पृथ्वी पर बोझ नहीं बढ़ाना चाहती हूँ, इस वजह से आज तो तुम्हें मरना ही पड़ेगा। उसकी बातों को सुनकर ओम की तो सांस ही अटक जाती है और वो उसे हाथ जोड़ते हुए कहता है कि प्लीज अब की बार छोड़ दो, आइंदा से मैं कोई गलती नहीं करूंगा और जब भी तुम्हें देखूंगा तुम्हारे सामने हाथ जोड़कर अपना सर झुका लूंगा। आज से तुम मेरी बस हो और मैं तुम्हारा नौकर बनकर जिंदगी भर तुम्हारी सेवा कर लूंगा, पर मुझे छोड़ दो। निया उसकी एक नहीं सुनती और फिर से वो उसको पकड़ने के लिए उसके पीछे भागती है। ओम के आगे भाग रहा था तो निया उसके पीछे पीछे भाग रही थी। ऐसे ही नियम ओम को पकड़ने के लिए एक साइड होकर उसे पर जंप करती है। वह ओम के साथ ही धड़ाम से जमीन पर गिर जाती है और इस वक्त उसकी कंडीशन ऐसी थी कि ओम नीचे गिरा था और निया उसके ऊपर गिरी थी और उन दोनों के होंठ आपस में चिपके हुए थे, यानी एक्सीडेंटली उनकी की हो गई थी और उन दोनों के शरीर ही सुन्ना पड़ गए थे। वह दोनों अपनी आंखें फाड़े एक दूसरे को देख रहे थे, पर उनका शरीर इस तरह से ठंड पड़ गया था कि वो कुछ मूवमेंट ही नहीं कर रहे थे और वह इसी पोजीशन में पड़े हुए थे। वह एक दूसरों की आंखों में लगातार देखे जा रहे थे। पता नहीं हमारे ओम ठरकी बाबू को क्या हुआ कि वह अपने होठों पर सॉफ्ट सॉफ्ट होठों को महसूस कर वह निया के होठों को चूसने लगता है। उसे तो इस समय ऐसा लग रहा था मानो उसके मुंह में कोई लॉलीपॉप आ गई हो। निया की होठों की मिठास उसके मुंह में घुल रही थी और वह धीरे धीरे अपने हाथों को निया की पीठ पर रख लेता है और उसे पैशनेटली किस करने लगता है। इधर मियां तो बिल्कुल से सुन्ना पड़ चुकी थी। उसने जिंदगी में इससे पहले कभी किसी को की नहीं किया था, इसलिए उसे तो पता ही नहीं था कि यह एहसास कैसा होता है। थोड़ी देर के लिए ओम के साथ बहक जाती है और अपने ओम बाबू तो बस निया के होठों को किस करने में इस कदर डूब गए थे कि उन्हें तो कोई एहसास ही नहीं था कि आगे उनके साथ क्या होने वाला है। वह तो बस आज ऐसी चीज का एहसास कर रहा था जिसे उसने पहले कभी नहीं किया था। हाँ, हमारे ओम बाबू थोड़ा ठरकी जरूर थे, पर वो किसी के साथ इस तरह आज तक किस नहीं किया था। ये भी ओम की पहली ही किस थी, वजह से ओम भी बहक गया था। थोड़ी देर इसी सिचुएशन में रहने के बाद जैसे ही निया को होश आता है कि उसके साथ क्या हो रहा है, वह तुरंत झट से ओम से अलग हो जाती है। इस समय उसकी सांसें तेज हो रही थी, उसके दिल की धड़कन बुलेट ट्रेन से भी ज्यादा तेज धड़क रही थी। ऐसा लग रहा था कि मानो उसका दिल उसके सीने से बाहर निकल जाएगा और यही हालत अपने ओम बाबू की भी थी। वह भले ही कितने लड़कियों से चिपकता काहे ना फिरता हो, पर आप जो फीलिंग उसे निया के साथ हो रही थी शायद जिंदगी में पहले कभी किसी के साथ नहीं हुई थी। उसका भी दिल काफी तेजी से धड़क रहा था। तभी मियां को ओम को देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वह गुस्से में ही जोर से एक की ओम के पेट पर दे मरती है। आखिर में इस डफर की हिम्मत कैसे हुई उसे किस करने की, और यह कर लुच्चा लफंगा उसकी पहली किस चुरा लिया किया मन ही मन। ओम को हजारों गालियां देती है और फिर उसे किक कर देती है। निया गुस्से में इतनी जोर से ओम को किक मारती है कि ओम सीधा जाकर दरवाजे से टकराता है और दरवाजा सहित बाहर जाकर गिरता है, यानी दरवाजा भी टूट चुका था और ओम अपनी कमर को पकड़कर जोर से चिल्ला रहा था और कह रहा था, हे राम, इस पागल चुड़ैल लड़की ने तो मेरी कमर ही तोड़ डाली। अरे चुड़ैल, कोई इतना जोर से मारता है क्या? मेरी तो जान ही निकल जाएगी। तुम लड़की हो या लड़की के नाम पर लड़ाकू विमान हो जो जब देखो तब पता नहीं कहां से उड़ते हुए आती हो और मुझ पर ही टूट पड़ती हो। अरे क्या खाकर तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें पैदा किया था? लड़की जैसे एक भी लक्षण तुम्हें दिखाई नहीं देते हैं। देखने में भी तुम लड़के जैसी हो। तुम इस तरह से मुझे मार रही हो, मेरी जान निकाल लोगी क्या? तभी मियाँ उसके पास आती है और जोर से अपने पैरों से मारते हुए कहती है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी फर्स्ट किस चुराने की? ओम भी चलता हुआ कहता है कि अरे मैं क्या किया? जो कुछ किया तुमने ही तो किया, तुम ही तो आकर मेरे ऊपर कूद पड़ी थी, अब इसमें मेरी क्या गलती है? ओम की बातों को सुनकर निया चिल्लाते हुए कहती है,
कि हाँ चिलगोजे, तुझमें तो शहर चिपका हुआ है जो मैं तुझे चाटने के लिए तेरे ऊपर टूट पड़ी थी। इतना कह कर लिया फिर से ओम को करने लगती है। ओम जोर से चीखते हुए चिल्लाते हुए कहता है, अरे छोड़ दो, नहीं तो मेरी हाय तुम्हें लगेगी और तुम्हारा कभी कोई बॉयफ्रेंड नहीं बनेगा। एक बेबस लड़के को मार रही हो, इस लड़के की हाय लगेगी। उसकी बातों को सुनकर मियाँ उसे चिल्लाते हुए कहती है कि अरे तुझे 100 गुना ज्यादा अच्छा मुझे बॉयफ्रेंड मिलेगा, और जब मिलेगा तो मैं तुझे भी दिखाने के लिए जरूर आऊंगी। उसकी बातों को सुनकर ओम उसकी तरफ बड़ी बड़ी आंखें करते हुए कहता है कि अरे तुम जैसी चुड़ैल को कभी कोई बॉयफ्रेंड नहीं मिलेगा, और तुम्हारे घर वालों ने किसी को ढूंढ धर कर तुम्हारी शादी भी कर दी तो वह जल्दी से ही तुमसे तलाक लेकर भाग जाएगा, क्योंकि वह तुम जैसी डायन और चुड़ैल को ज्यादा दिन तक नहीं सह पाएगा। पता नहीं तुम उसके साथ क्या क्या कर दो, वह तो बेचारा तुम्हारा ये डरावना रूप देखकर ही पहले दिन ही तुम्हें छोड़कर भाग जाएगा। उसकी ऐसी बातों को सुनकर निया को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वह गुस्से में ही रहती है कि ठीक है, अगर मुझे दुनिया में कोई नहीं मिलेगा तो मैं तुम्हें अपना बॉयफ्रेंड बना लूंगी और जिंदगी भर तुम्हें टॉर्चर करती रहूंगी और तुम्हें नरक के दर्शन भी करवाती रहूंगी। उसकी बातों को सुनकर तो ओम डर जाता है कि कहीं सच में उसकी बातें सच ना हो जाए, और वह उसे हाथ जोड़ते हुए कहता है कि अरे नहीं नहीं, तुम अपनी जुबान से ऐसी बातों को मत निकालो, पता नहीं तुम्हारी जबान कितनी काली होगी, और कहीं यह सच हो गया तो मैं क्या करूंगा। अरे दुनिया में अगर अंतिम लड़की भी तुम हो तो मैं तुमसे कभी भी शादी नहीं करूंगा और ना ही तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनेगा। तुम जैसी डायन क्या बॉयफ्रेंड बनने से अच्छा है कि मैं पंख से फांसी लगाकर मर जाऊं, या तो जाकर समुद्र में कूद जाऊं और मगरमच्छ और मछलियां मुझे खो जाए, या फिर इस बिल्डिंग के ऊपर से कूद जाओ और मेरे हाथ पैर टूट जाए और मैं मर जाऊं, पर तुम जैसी चुड़ैल का मैं कभी भी जिंदगी में बॉयफ्रेंड ना बनूं। उसकी बातों को सुनकर अब निया को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो उसके बाल पकड़कर उसे खींचते हुए खड़ा कर देती है और कहती है, कब का तुम मुझे चुड़ैल चुड़ैल का कर पुकार रहे हो? क्या मैं तुम्हें चुड़ैल दिखती हूँ? और अपने चेहरे से मास्क हटाकर उसके सामने अपना चेहरा करके बोलता है कि अपनी आंखों से घूर घूर कर मुझे देखो और बताओ, क्या मैं तुम्हें चुड़ैल जैसी दिखती हूँ एक पल के लिए? तो ओम उसके चेहरे को देखकर उसके चेहरे में इस कदर खो जाता है कि जैसे उसने इससे पहले दुनिया में कोई खूबसूरत लड़की ही ना देखी हो। वाकई में मियाँ बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखें, छोटे से होंठ, होंठ उसका दूध के समान गोरा रंग और भूरी आंखें और हल्के ब्राउन रेशमी बाल सच में कमल की लग रही थी। इस वक्त तो वह उसे किसी शीशे की गुड़िया की तरह दिख रही थी, जिसे अगर टच भी कर लिया जाए तो वह गिरकर टूट जाएगी। वह अभी अपने आप में खोए हुए उसके चेहरे को एक तक ही देखे जा रहा था। तभी निया उसे जोर से हिलाते हुए कहती है कि बोलो अब क्या हुआ? बोलती बंद हो गई। क्या मैं तुम्हें डायन और चुड़ैल दिखती हूँ? अरे मेरे इतने प्यार चेहरे पर तो इस शहर के पूरे लड़के ही फिदा है, और एक तू चपड़ गंजू मुझे डायन और चुड़ैल का रहा है। अब निया की बातों को सुनकर ओम अपने होश में आता है और मन ही मन में कहता है कि है काश यह इतनी खतरनाक ना होती तो मैं इसे ही अपनी गर्लफ्रेंड बनाता और पूरी जिंदगी किसी लड़की के तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा। लेकिन फिलहाल वह अब तक जितना निया को जानता था वह ऐसा कोई रिस्क नहीं ले सकता था। वह तुरंत अपने हाथ जोड़कर कहता है कि हाँ चुड़ैल बहन जी, आप बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हैं। आप जितना खूबसूरत तो इस पूरे ब्रह्मांड में कोई नहीं होगा। आपको देखकर तो इस शहर के क्या पूरी दुनिया के लड़के ही आप पर फिदा हो जाएंगे। पर मेरी जान बख्श दो, आपके पास तो इतने सारे लड़के हैं दुनिया भर के, मैं अकेला अपने माँ बाप का इकलौता संतान हूँ। मेरे माँ बाप को मुझे बड़ी उम्मीद है, इसलिए आप मुझे बख्श दो। इसके बदले में आप जो भी कहोगी मैं करूँगा। उसकी बातों को सुनकर निया उसकी तरफ घूर कर देखती है
और उसे कहती है कि हम अपने सामने वाले दुश्मन को कभी जिंदा नहीं छोड़ते हैं और इस वक्त तुम मेरे दुश्मन हो और तुमने मेरा चेहरा भी देख लिया है, इस वजह से अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ सकती हूँ। उसकी बातों को सुनकर तो ओम बिल्कुल डर जाता है और सोचता है कि यह लड़की कितनी बड़ी पागल है, लगता है इसने इसीलिए मुझे अपना चेहरा दिखाया है कि जब मैं मर जाऊं तो इसका चेहरा मेरी आंखों के सामने घूमता रहे और मैं इसे पूरी जिंदगी करने के बाद भी याद रखो। वह फिर से निया की तरफ देखा है और कहता है कि मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हारे चेहरे के बारे में किसी को नहीं बताऊंगा, पर तुम मुझे छोड़ दो। देखो तुम मुझे इतना ज्यादा चोट पहुंच चुकी हूँ कि अब तो मुझ में चलने की भी हिम्मत नहीं है, भला मैं क्या करूंगा तुम्हारा। पर उसकी बातों को सुनकर निया के चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ जाती है और वो उससे कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हें एक शर्त पर छोड़ सकती हूँ। वह कहता है कि हाँ हाँ, तुम जो भी कहोगी मैं सब मानने को तैयार हूँ। फिर तभी वह कुछ सोचकर तपाक से बोलता है कि पर मेरी जायदाद मत मांगना, क्योंकि वह मेरी नहीं है, मेरे पापा की है, उन्होंने बहुत मेहनत से कमाई है। उसकी बात को सुनकर अब तो निया अपना सर पीटने को सोचती है और उसे घूर कर देखती है और कहती है कि मुझे तुम्हारी जायदाद में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं। उसकी बात को सुनकर ओम को थोड़ा तसल्ली होती है। तभी मियाँ उसे पर बम फोड़ते हुए कहती है कि आज के बाद से तुम मेरे गुलाम बनकर रहोगे और जब भी मुझे तुम्हारी जरूरत होगी तुम तुरंत मेरे सामने हाजिर होंगे। अगर शर्त मंजूर है तो मैं तुम्हें छोड़ सकती हूँ, वरना भूलकर भी तुम ये मत समझना कि तुम मेरे हाथों से बचकर यहाँ से जिंदा वापस जा सकोगे। ओम तो बेचारा बिल्कुल सन पड़ा, मियाँ की ओर ही देखे जा रहा था। तो दोस्तों अब आगे क्या होगा ये जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ स्टोरी में और चलिए हम बढ़ाते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड की तरफ। एपिसोड 47, किया और रेहान। दोस्तों अभी तक आपने पिछले एपिसोड में सुना कि निया किस तरह से ओम को परेशान कर रही थी और ओम को अपना गुलाम बनने को कह रही थी। क्या ओम भी निया की बातों को मान जाएगा? अब एपिसोड में आगे उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह निया की बातों को मन की ना माने, पर वह जानता था कि अगर वह निया की बातों को नहीं मानेगा तो निया उसे छोड़ने वाली नहीं है और फिर आगे चलकर कहाँ इन दोनों की मुलाकात होगी। और मैं अपना फोन नंबर भी इसे नहीं दूंगा जिससे या मुझे ढूंढ ले, तब ये कैसे मुझे अपने काम करवाएगी। अपने मन में सारी बातों को सोचकर ओम जल्दी से उसकी बातों के लिए हाँ कर देता है। उसके हाँ करते ही मियाँ उसकी तरफ शैतानी मुस्कुराहट लिए हुए देखते हैं और कहती है कि बेटा अब तो तू पूरी जिंदगी मेरा टॉर्चर सहने के लिए तैयार हो जा। और अपने मन में ऐसा सोचकर वह उसे उसी हालत में वहां छोड़कर चली जाती है। अब जाकर ओम की जान में जान आई है और वह जमीन पर अपनी आंखें बंद करके लेट जाता है। वहीं ऊपर टेरेस पर अभी भी लड़ाई चालू थी। रेहान किया के ऊपर बार बार कर रहा था, पर किया उसके वार से बहुत ही आसानी से बचते जा रही थी। ये देखकर तो रेहान को बहुत ही ज्यादा आश्चर्य होता है। उसने बहुत ही कड़ी ट्रेनिंग ली हुई थी और वह हर तरह के मार्शल आर्ट में पारंगत था। उसके अटैक को कोई इतनी आसान तरीके से टोस्ट नहीं कर सकता था। उसके वार से बड़ा फाइटर भी एक ही बार में उसे हार मान जाता था। पर यह सामने वाला लड़का कैसा है जो उसे बराबर की टक्कर दिए जा रहा है। रेहान बहुत ही ज्यादा हैरानी के साथ उसे लड़े जा रहा था। इस वक्त लड़ते लड़ते वह दोनों छत के काफी किनारे पहुंच चुके थे। रेहान उससे कहता है कि तुम थॉमस को हमारे हवाले कर दो, हम तुम्हें यहाँ से जिंद जान देंगे। उसकी बातों को किया सुनकर अपनी आंखें छोटी कर लेती है और अपनी आवाज को थोड़ा बदलते हुए कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम हमें इतनी आसानी से मार लोगे? लगता है आज तक तुम्हारा पंगा हम जैसे लोगों से नहीं पड़ा है, इसीलिए तो तुम इतनी बड़ी बड़ी बोल रहे हो। उसकी बातों को सुनकर रेहान को गुस्सा आ जाता है और वो उसे पर अब काफी तेजी से वार करने लगता है और कहता है कि तुम उसे किसी तरह का नुकसान नहीं
पहुंचा सकते हो। थॉमस को हमारे हवाले कर दो। अभी ये दोनों पार्टी यही सोच रही थी कि वह थॉमस के लोग हैं। रेहान सोच रहा था कि किया थॉमस को बचा रही है और किया सो रही थी कि रेहान थॉमस को बचाने आया है। इस वजह से गलतफहमी बढ़ गई थी और वो एक दूसरे के खून के प्यास बन चुके थे। किया रेहान से कहती है कि अगर तुम मैडम है तो तुम थॉमस को छुड़ाकर मेरे पास से ले जाओ, वरना तुम यहाँ से चुपचाप वापस चले जाओ, नहीं तो मेरी हाथों से तुम्हारी मौत पक्की है। रेहान किया की बातों को सुनकर एक टेढ़ी स्माइल करता है और कहता है कि तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे आसानी से हर लोग, तो चलो ठीक है, देखते हैं कि तुम में कितना दम है। इतना कहकर अब रेहान काफी तेजी से उसे पर वार करने लगता है। काफी देर तक उसे पर वार करने के बावजूद जब वह देखता है कि अभी तक उसने इस सामने वाले शख्स को एक भी चोट नहीं पहुंच पाया है, उसे ताज्जुब होता है कि क्या वह कमजोर पड़ गया है, क्या उसकी प्रैक्टिस काम हो गई है, इस वजह से वह इस लड़के को नहीं हर पा रहा है, या फिर कुछ दिन पहले उसका एक्सीडेंट हुआ था जिस वजह से उसका शरीर अब बिल्कुल कमजोर हो चुका है। जो ये लड़का उसे हार नहीं रहा है। वो लड़ते लड़ते काफी ज्यादा किनारे आ गए थे, तभी किया का एक पर छत से नीचे की ओर चला जाता है और वह तेजी से लड़खड़ा जाती है। दूसरे ही क्षण वो काफी तेजी से जंप मारकर अपने सामने वाली बिल्डिंग के ऊपर चली जाती है। ये देखकर तो रेहान की आंखें फटी की फटी रह जाती है। वह तो कल्पना भी नहीं कर सकता था कि 15-20 फीट की दूरी को इस लड़के ने इतनी आसानी से जंप कर लिया था, और वह भी इसकी ऊंचाई। वह जब नीचे झांक कर देता है तो वह 20वें फ्लोर के एकदम ऊपर खड़ा था, जहां से जमीन पर खड़े लोग बिल्कुल छोटे छोटे से दिखाई दे रहे थे। अपने आप को मन में उसकी तारीफ करने से नहीं रोक पाया। उसके फाइटर जिसने इतनी ज्यादा ट्रेनिंग ले रखी थी, वह भी ऐसा करने से पहले एक बार सेफ्टी बेल्ट लगाना जरूरी समझते, और उनकी कभी हिम्मत ना पड़ती कि वह इस तरह से इतनी ऊंचाई से एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग को क्रॉस कर पाते। पर कमल का ये लड़का है, वाकई में थॉमस ने बहुत ही अच्छे गार्ड तैयार करके रखे हैं। वो ये सोचते हुए भी खुद भी काफी तेजी से उसे बिल्डिंग पर जंप करता है, जिसे देखकर किया के होठों पर मुस्कुराहट आ जाती है और वह सोचती है कि आओ मेरे पीछे, मैं तुम्हें अच्छा मजा चाहती हूँ। और वह दोनों फिर से एक दूसरे पैर टूट पड़ते हैं। किया काफी तेजी से बिल्डिंग के बालकनी की तरफ आती है और तुरंत वह लटक कर नीचे वाले फ्लोर पर चली जाती है। ये देखकर तो अब रेहान के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहता। वह बिल्कुल किसी बंदर की तरह बिना किसी सपोर्ट के कूदते हुए एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पर चली जा रही थी, और उसके पीछे पीछे रेहान भी उसका पीछा कर रहा था। जब भी वो दोनों आमने सामने होते तो उनमें एक बार लड़ाई होती, और फिर जैसे ही मौका मिलता किया फिर से दूसरी बिल्डिंग पर जंप कर जाती। इस तरह से रेहान अब काफी ज्यादा थक चुका था, और रेहान अब किया का दिमाग समझ गया था। वह जान गया था कि यह लड़का उसे बार बार परेशान करके थक रहा है, जिसे बाद में वह उसे आसानी से कंट्रोल में कर सके। अब रेहान काफी तेजी से किया की तरफ जंप करता है और उसे लपक कर पकड़ लेता है। वह किया को पीछे की साइड से पड़ा हुआ था। जैसे ही किया और रेहान एक दूसरे के टच में आते हैं, किया का पीठ रेहान के सीने से जा लगती है। दोनों के दिल की धड़कन तेज हो जाती है। पता नहीं क्या था, पर दोनों को ही अपने दिल की धड़कन साफ साफ सुनाई पड़ रही थी। यह कैसा एहसास था वह नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि आज से पहले वह दोनों ही किसी लड़के और लड़की के संपर्क में कभी नहीं आए थे। कि यह सोचती है कि वह इतना ज्यादा फाइटिंग करने की वजह से लगता है उसकी हार्ट बीट तेज होने लगी है, पर वो तो कई घंटे लगातार फाइटिंग करती है, फिर भी ऐसा कभी नहीं हुआ। लेकिन फिर भी किया अपने दिमाग को झटकती है और एक जोरदार की रेहान के पैर के बीच मार देती है, जिससे रेहान का हाथ कमजोर पड़ जाता है, और किया अपने दाएं साइड मुड़कर रेहान के हाथों को पकड़कर उसे जोर से उठाकर पटक देती है। उसके इस बार से रेहान बिल्कुल दर्द से कर उठना है, क्योंकि किया ने पहले ही उसके प्राइवेट पार्ट पर वार कर दिया था, जिसका अभी
उसे काफी तेजी से दर्द हो रहा था और उसके बाद उसने उसे इतनी जोर से उठाकर पटका था कि उसका पूरा शरीर ही झंझना गया था। रेहान इससे पहले कुछ सोच पता किया उसे पर फिर से अटैक कर देती है, लेकिन अब रेहान भी जल्दी से अपनी पोजीशन ले लेता है और उन दोनों में काफी तेज फाइटिंग होने लगती है। तभी किया के घड़ी पर रेड लाइट जलने लगती है और किया समझ जाती है कि यह पासा का मैसेज है, वो लोग सुरक्षित अपने अड्डे पर पहुंच चुके हैं। अब किया को भी यहाँ से जल्दी निकलना था, क्योंकि किया अभी तक इन लोगों को यहाँ रोककर इसीलिए रखी हुई थी कि रेहान के आदमी पास के पीछे ना जा सके। अब जब वह सही से पहुंच गया है तो इन्हें यहाँ से निकलना चाहिए। किया ने ब्लूटूथ के जरिए जल्दी से सबको मैसेज कर दिया कि उन्हें यहाँ से अब निकालना है। सभी उसका मैसेज पाकर अलर्ट हो जाते हैं और वहाँ से निकलने की फिराक में लग जाते हैं। इधर किया रेहान पर काफी ज्यादा तेजी से वार कर रही थी, जिससे अब रेहान का बचना मुश्किल हो रहा था। एक पल के लिए तो रेहान क्यों लगा कि वह अभी तक कितना बड़ा बेवकूफ था, यानी सामने वाला शख्स अभी तक उसे अपनी पूरी ताकत से नहीं लड़ रहा था, वह सिर्फ इसके साथ एक गेम खेल रहा था। और अब जब वह थक चुका है तो या सामने वाला शख्स अपना पूरा ताकत लगाकर उसे परिवार कर रहा है। रेहान अब अपने आप को तैयार करता है और फिर से किया से काफी तेजी से लड़ने लगता है। अब किया काफी तेजी से रेहान पर वार कर रही थी, तभी रेहान उसके हाथों को पकड़कर पीछे की ओर पलट देता और जल्दी से उसके चेहरे पर लगे मास्क को हटाने के लिए अपने हाथों को आगे बढ़ता है। लेकिन तभी किया उसकी हाथों को पकड़ लेती है और वह रेहान को जोर से दूर धक्का देती है। वह जान चुकी थी कि रेहान उसके मास्क को हटाना चाहता है। अगर उसका मास्क है गया तो उसका चेहरा रेहान के सामने आ जाएगा। अब रेहान भी अपनी पूरी ताकत से किया के चेहरे से उसका मास्क हटाने की कोशिश करने लगता है, क्योंकि अब रेहान से बर्दाश्त नहीं होता कि यह सामने वाला लड़का कौन है। वह जानना चाहता था, अगर वह उसकी बात माने तो रेहान उसे अपनी टीम में लेना चाहता था, क्योंकि उसके जैसे बहुत ही कम ऐसे लोग होंगे जो इतनी ज्यादा ट्रेंड और पावरफुल होंगे। इस वक्त इन दोनों की लड़ाई में किया की आंखों से एक लेंस निकालकर नीचे गिर जाता है और दूसरी तरफ रेहान उसके सर पर लगे बिग को निकाल लेता है, जिसकी वजह से उसके सुनहरे बाल हवा में उड़ने लगते हैं। ये देखकर तो अब रेहान के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रह जाता। वह एक पल तो बिल्कुल शांत सा खड़ा रह जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इतनी देर से जो जिसके साथ लड़ रहा है वो कोई लड़की है। उसके बाल खुलने की वजह से किया को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वह समझ जाती है कि सामने वाले को पता चल चुका है कि वो लड़की है। जैसे ही किया उसकी तरफ मुड़कर देखती है, रेहान की आंखें तो फटी की फटी रह जाती है। वो किया को एक तक ही देखे जा रहा था, क्योंकि इस वक्त वह किया की एक आंख को देख रहा था जो कि बिल्कुल ब्लू थी और उसकी दूसरी आंख अभी भी ब्राउन कलर की थी। रेहान को समझने में देर नहीं लगी कि या सामने वाली लड़की ने अपनी आंखों में लेंस लगा रखा है, पर उसकी आंखों को देखकर रेहान समझ चुका था कि यह उसकी ब्लू आई है, जिसे वह इतनी शिद्दत से ढूंढ रहा था। वह उसके सामने है और वो उसे लड़ रहा है, जिसने उसकी जान बचाई है। ऐसा वह कैसे कर सकता है? रेहान अभी यही सब सो ही रहा था कि किया देखी है कि रेहान किसी सोच में डूबा है। उसे यहाँ से निकलने का ये सही मौका लगता है, क्योंकि वह ज्यादा देर तक रेहान से यहाँ लड़ नहीं सकती थी। वह काफी तेजी से पीछे की ओर जाने लगती है। रेहान उसे एक तक देखे ही जा रहा था, लेकिन तभी रेहान का ध्यान किया के पैरों के तरफ जाता है, जो बिल्कुल एकदम किनारे पर पहुंच चुकी थी। अभी भी किया के चेहरे पर मास्क लगा था, जिसकी वजह से रेहान उसका चेहरा नहीं देख पा रहा था, और रेहान के चेहरे पर भी मास्क था, जिसकी वजह से किया भी रेहान के चेहरे को नहीं देख पा रही थी। रेहान उसे जोर से आवाज लगता है, पीछे मत जाना, गिर जाओगी। लेकिन इससे पहले कि उसकी आवाज उसके कानों तक जाती, किया वहां से पीछे की ओर गिर चुकी थी। रेहान के मुंह से जोर से चीख निकल जाती है।
वो इस वक्त इतना ज्यादा डर गया था कि मानो उसकी जान ही निकल गई हो, इतनी शिद्दत से जिसे वह इतने सालों से ढूंढ रहा है आज वह उसके सामने ही इतनी ऊंचाई से गिर गई, वह उसे मिलकर भी उससे दूर हो गई। यही सोचकर उसके दिल के तो मानो 1000 टुकड़े हुए जा रहे थे। उसे ऐसा लग रहा था कि एक ही पल में मानो सब कुछ खत्म हो गया हो, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वह अभी भी पत्थर की तरह अपनी जगह पर जमा हुआ खड़ा था, उसे किसी बात का होश नहीं था। उसकी आंखों के सामने बस उसकी ब्लू आई गिरते हुए नजर आ रही थी। तो दोस्तों, अब आगे क्या होगा? क्या सच में किया इतनी ऊपर से गिरकर मर जाएगी या फिर किया बच जाएगी? क्या रेहान किया की असलियत जान पाएगा और क्या निया और ओम के बीच ये दुश्मनी हटकर प्यार में बदल पाएगी? यह जानने के लिए हमारे नेक्स्ट एपिसोड को सुनना बिल्कुल ना भूले। और जाने से पहले दोस्तों, हमारे चैनल से एक्सप्लेनर को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले, जिससे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।